आज हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है। भक्तों, वह परम सत्ता जो इस संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति का पालन और संहार करते हैं। वह न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और सदा वह सर्वदा हमारे साथ होते हैं, अंतर्यामी बनकर। सनातन धर्म के अनुसार भक्तों भगवान के तीन मुख्य स्वरूप माने जाते हैं। 1. ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता। 2. विष्णु, जो सृष्टि के पालक। 3. शिव शंकर, जो सृष्टि के संहारक है। इन तीनों में जो पालनकर्ता स्वरूप है, वही भगवान विष्णु। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तो उन्होंने मानवता को ये सिखाया कि मर्यादा, त्याग, सेवा और सत्य ही जीवन का मूल है। श्री राम ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि मानव परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। उनकी भक्ति करने से और मन को शांति और आत्मा को स्थिरता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने प्रेम, नीति और कर्म योग का पाठ पढ़ाया। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराकर हर युद्ध लड़ा जा सकता है, चाहे वो अर्जुन का युद्ध हो या हमारी रोज की जिंदगी का। भगवान का स्वरूप हमारे भीतर है। सनातन धर्म कहता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं, बल्कि ये कि हमारे अंदर वही चेतना है जो भगवान की है। भगवान की भक्ति करने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्म, वाणी और विचारों को भी दिव्यता से भरना है। आज के समय में भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है? कालयुग में जब मोह, लोभ, क्रोध और द्वेष बढ़ते जा रहे हैं, तब भगवान का स्मरण, भक्ति और ज्ञान ही एकमात्र उपाय है आत्मा को जगाने का। जो समय हम सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उसका एक हिस्सा नाम स्मरण, पाठ या भक्ति में लगाएं। यही सच्ची साधना है। अंत में यही कहूंगा, भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। उन्हें केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। एक बार राम, कृष्ण या हरि का नाम हृदय से निकल जाए, तो वह पूरे अस्तित्व को पवित्र कर देता है। भजन, कीर्तन, जप और सत्संग हमारे भीतर की नकारात्मकता को धो डालते हैं। जो समय हम सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उसमें से कुछ पल निकालकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें। एक पोस्ट यदि प्रभु के नाम की हो, एक रील यदि भक्तिभाव से भरी हो, तो वह केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा का पोषण बन जाती है। भक्ति में सबसे जरूरी है श्रद्धा, जो हमें प्रभु में अडिग विश्वास देती है। प्रेम, जो हमें प्रभु से जोड़ता है।